रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी हैं रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है। विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। पेशगीर बड़ा है, पेशगीर माना विस्तार। शिव बाबा तो बिंदी है परंतु चित्र बड़ा बना दिया है, बहुत बड़ा शिवलिंग बना दिया ना, क्योंकि भक्ति मार्ग की जो आदत है ना पूजा करने की, दूध फूल चढ़ाने की, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो, पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा? आत्मा सो परमात्मा कहा, फिर दूसरे तरफ क्या कह देते हैं, परमात्मा तो हजारों सूर्यों से तेजो में है। तो दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती है ना। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे? कैसे प्रवेश करेगा? कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं। जानते कुछ भी नहीं। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं कि ये ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं, इसलिए महारथी घुड़सवार कहा जाता है। हथियार आदि की तो कोई बात नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं, यह गोदरेज का ताला कोई खोल न सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो? मिले हैं हम बाबा से पहले। इस जगह पर इस दिन कब मिले हो? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ न सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पार्ट अलग अलग है। एक न मिले दूसरे से, यह अनादि ड्रामा है। वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने, जाते हैं वाया शांति धाम, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है, जाते समय सूक्ष्म वतन है, क्योंकि जो योग बल से चुकतू नहीं किया है कर्म का हिसाब किताब, वो सूक्ष्म वतन में ट्रिब्यूनल बैठेगी, उस समय चुकतू करके फिर आत्मा पवित्र बन के घर जाएगी। इसलिए आते समय डायरेक्ट आते हैं, जाते समय पाया सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं है।
सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी ही होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते, बुद्धि से आते जाते रहते हैं। तुम्हारी सगाई हुई है या पियर घर है, विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो, वो तो पुराने कपड़े आदि छोड़ती। बाबा कहता तुम तो पूरी पुरानी दुनिया का ही संन्यास कर लेते हो। तुम्हारे और उनके वनवा में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए, देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेगी तो जट देह अभिमान आ जाएगा। ऊंची साड़ी माना महंगी, महंगे कपड़े पहनेंगे तो देह अभिमान आएगा ना, मैं आत्मा हूं ये भूल जाएगा। ऊंचे कपड़े पहने हैं तो होगा ना, कोई मुझे पूछे कि तुम कितने का लाई हो, कहाँ से लाई, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें बहुत सूट हो रहा है, इसमें आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो देह भी बना जाएगा ना, तो भूल जाएंगे मैं आत्मा हूं। इस समय तुम हो ही वनवा में, वनवा और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेगी क्या। बड़ा पिंच किया बाबा, बाबा ने हम बच्चों को, कि जब ये पुराना शरीर छोड़ना है तो क्या हम साड़ी नहीं छोड़ सकते, माना ऊंची साड़ी पहनना नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही हम अपने आप को पूछते रहे कि मुझे ये शरीर छोड़ना है तो क्या मैं खाने पीने की पहनने की आदत नहीं छोड़ सकती। मुझे शरीर छोड़ना ही है तो क्या मैं इस दुनिया से मोह नहीं छोड़ सकती, आसक्ति नहीं छोड़ सकती। क्या मैं अपने पुराने स्वभाव संस्कार को नहीं छोड़ सकती। हम अपने आप को पूछे। आज इवनिंग सेशन में यही हम करेंगे, अपने आप से कौन कौन सी बातें पूछेंगे। हर एक डायरी पेन लेकर के बैठना। तो बाबा कहता है शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेगी क्या। हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए, अच्छा हुआ जो हमको हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है, गुम न हो जाए, खराब न हो जाए, संभालना पड़ता है ना। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। छोटी बातें, पहनना, खाना पीना, घूमना, लेकिन छोटी छोटी बातों में मेरी बुद्धि की शक्ति, मेरा टाइम कितना वेस्ट जाता है, कितना वेस्ट जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं ये पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है। इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। हम वो मौत का नजारा देख रहे हैं अपनी आंखों से कि इंसान
जो कपड़े पहन करके गया है ना, वही कपड़े उसके अंतिम होते हैं। उसको पता नहीं है कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। कोई कफन बीच उसके ऊपर डालने वाला नहीं। तो बाबा कहता है बुद्धि योग तोड़ना है, बेहद का संन्यास धारण करना है। बहुत बहुत दुखी है मनुष्य, जो गया वो भी दुख में गया और जो है वो भी दुख में है। मैं कल 3 जनों का, उसमें एक तो कहा आज जैसे कल पिता गया, आज बच्चा गया। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, इस बेहद की पुरानी दुनिया से संन्यास करें। इसका मतलब ये नहीं कि स्वयं की और परिवार वालों की संभाल नहीं करनी है, संभाल भी करनी है। यहाँ हमारा बुद्धि से संन्यास है, फिजिकली संन्यास नहीं है। सबके साथ रहना है, सबसे संबंध निभाने हैं, सबको प्यार करना है, लेकिन बुद्धि से दुनिया का वैराग्य, संन्यास। सन्यासियों ने तो हद का संन्यास किया है, अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। आगे तो उन्होंने बहुत ताकत, उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है पार्ट बजाने की, उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो, यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करे जैसे बाबा उछलता है, इसमें फंक नहीं होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरा, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। वरदान, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, इतना परसेंट भी आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात हूलियस्ट आत्मा। श्लोगन है, कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो कर्म स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। और आज का हमारा स्वमान है, मैं सिद्धि स्वरूप
ने सिद्धि स्वरूप। एकाग्रता की शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। एकाग्रता से ही सिद्धियां प्राप्त होती है। स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हो, अर्थात एकाग्रता की शक्ति को जमा करे तो हम खुद ही खुद के डॉक्टर बन करके अपनी औषधि कर सकते हैं। इतनी ताकत है एकाग्रता की शक्ति में। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हैं। कोई ने चलती हुई चीज को रोका एकाग्रता की शक्ति से, ये एकाग्रता की सिद्धि है। चलती हुई चीज को रोका, स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए। तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। ओम शांति।